मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज पहुंचा हूं ढिगावा के अंदर। एक कार्यक्रम चल रहा है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं महिला आयोग की सदस्य श्रीमती इंदु यादव। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से आज के दिन महिलाओं का क्या स्तर है। आज उन्होंने जो यहाँ स्टेज से स्पीच दिया वो हमने सुना, किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति आज के दिन समाज में कैसी है और आज जो बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं कॉलेज में वो क्या किस प्रकार से उनकी सोच है। तो आपका स्वागत है मैडम। धन्यवाद। आपने स्पीच दिया अभी थोड़ी देर पहले, बोला कि बेटियां घर से निकलती हैं और उसके बाद वो कपड़े बैग में दूसरे लेके जाती हैं। पाश्चात्य संस्कृति है उसका असर आता जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे समाज में बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है। हाँ जी, देखो ये हमें जब पता चलता है, इस बात की जब जानकारी मिलती है तो हम वहाँ जाते हैं और बच्चियों को पूर्ण रूप से उनको सारी की सारी हम लोग बातें बताते हैं कि घर से निकलते समय भी अपने सभ्य कपड़ों में जाए और पढ़ के आएँ तो भी वहाँ से घर से जाएं और जहाँ जाना है वहाँ जाएं, वापस अपने घर में ही आएँ। बीच के रास्ते में जिस प्रकार से उनका जो पहनावा है उनको बदलना है या पाश्चात्य सभ्यता की तरफ अपने आप को दिखाना है तो वो हमारे लड़कियों के हक में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है जी। और जहाँ तक कोशिश होती है हम उनको मोटिवेट भी करते हैं कि अपने परिधान कर अच्छे परिधान का आप लोग पहने। हम ये नहीं कहते कि आप पैंट मत पहनो, शर्ट मत पहनो, पहनो सभी, परंतु वो ऐसे सभ्य हों जो दूसरों को आकर्षण का हम केंद्र ना बने और लिबास हमारा अच्छा। आपने अभी बताया किस प्रकार से लड़कियां ये करती हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कारों में गिरावट आ रही है या पाश्चात्य संस्कृति का असर काफ़ी चढ़ के बोल रहा है बच्चों। देखिए ऐसा है कि संस्कारों की तो कमी है ही है, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल के जो अभिभावक हैं वो इतने सीधे साधे और भोले हैं कि उनका मकसद का एकमात्र यही रहता है कि हम जैसे भी हों हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं, आगे भेजें हम। तो उनको इतनी जानकारी नहीं है, तो मेन तो यही है कि उनमें भी थोड़ी सी अपनी जो आज का रुझान है उस रुझान से भी वो लोग मतलब परिचित नहीं हैं। तो इस नाते से जो है बच्चियां जो हैं वो उन चंचल स्वभाव की होती हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम ऐसे पहने। तो इस वजह से जो है संस्कार की तो नेचुरली कमी है ही है, क्योंकि वो एक दायरे में रह के ही रहती हैं। बाहर का तो उनको इतना ध्यान नहीं रहता भी बाहर क्या पहना जा रहा है, क्या ओढ़ा जा रहा है। बाकी आज तो ग्रामीण अंचल में भी लड़कियां जो हैं वो शहरों से भी ज़्यादा अग्रिम हैं। लेकिन बात करें जब महिलाओं की बात आती है, वेशभूषा की बात आती है, जब शॉर्ट कपड़ों की बात आती है, कोई लोग सोशल मीडिया पर डाल देते हैं तो उन पर तंज कसा जाता है कि महिलाओं को रोक रहे हैं आप, महिलाओं को टोक रहे हैं, महिलाओं को दबाना चाहते हैं, कब महिला खुल के जी सकती है अपनी ज़िंदगी। तो उस प्रकार की बातें चलती हैं। फिर महिलाओं को जीने का देखो स्वतंत्र हक है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, परंतु जब वो अगर इस तरह के जो कपड़े पहनती हैं वो लोग तो नेचुरली मनचले जो बच्चे जो होते हैं उनमें भी नासमझी होती है, तो तानाकसी तो होती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें अपना लिबास का तो ध्यान रखना पड़ेगा। महिलाओं के लिए सरकार भी बड़ी कोशिशें कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं नहीं रुकने का नाम ले रही। हिसार की बात करूं, भवानी खेड़ा की बात करूं, सब जगह कहीं ना कहीं बच्चियों को सुसाइड करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बच्चियों को अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही हैं, वो सोशल मीडिया पर आके बोल रही हैं, किसी इलाके में पब्लिक से हेल्प मांगनी पड़ रही है। ये बच्चे कैसे रुकेंगे जो कि उद्दंडी हैं, जो शरारत करना अपना अधिकार समझते हैं लड़कियों के साथ? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं अभी आपसे पहले बताया थी कि लड़कों में भी संस्कारों की कमी है। माँ बाप की मानते नहीं हैं। माँ बाप खूब कहते हैं कि भाई जो अगर अपनी बहन को छोड़ के और जो भी बहनें आपको मिलती वो बहनें हैं, वो एक महिला नहीं है, वो या एक पराई दूसरी लड़की नहीं है। जब बच्चों में ये संस्कार आ जाएंगे कि जितनी भी जो लड़कियाँ हैं वो सब हमारी बहनें हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी जी। आप लोहारू क्षेत्र में खड़े हैं हम और यहाँ विज़िट करती रहती हैं समय समय पर। महिला कॉलेज की बात काफ़ी समय से उठ रही है, मांग उठ रही है, लेकिन आज तक महिला कॉलेज की दिक्कत चल रही है यहाँ पर। उसके बारे में क्या कहें? देखो इसके बारे में भी हमने मुख्यमंत्री जी से भी कई बार कहा है और जो हमारी समय समय पे जो हमारी बातें होती हुए हम उनको ऊपर भेजते रहते हैं कि महिलाओं के लिए अगर अलग से कॉलेज खुलता है और लड़कियों के लिए भी जैसे अलग से स्कूल खुलते हैं तो वहाँ का थोड़ा वातावरण दूसरा हो जाता है। कोएड एजुकेशन में वातावरण थोड़ा सा दूसरा रहता है और पूरी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भी महिला कॉलेज अवश्य खुलेगा। ये पूरा आश्वासन जो है हम लोहारू के लोगों को हम देंगे कि जितना भी हमारा प्रयत्न होगा उतना हम इसको करेंगे।
कई बार क्या होता है कि कई झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, जैसे अभी सोशल मीडिया पर फ़ोटोज़ वायरल हैं और एक लड़का जिसने 18-20 साल की सज़ा भुगती है एक रेप के केस में, जबकि जब फाइनल रिजल्ट निकल के आया, फैसला आया है, तो वो दोषी नहीं था। तो इस प्रकार के आरोपों से घिरने के बाद कहीं ना कहीं उनके परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। उनके फादर की डेथ हो गई, भाई की डेथ हो गई, इस प्रकार के आरोप लगते हैं। तब कहीं लड़कियां फ़ायदा भी उठाती हैं इन चीज़ों का, या फिर क्या इसके पीछे क्या कारण? देखिए, आज के दिन जो कानून बना हुआ है, जो खास करके जो सुप्रीम कोर्ट ने भी लव इन रिलेशनशिप में जो कानून को आज़ादी दे दी है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। और महिलाओं को जितने भी जो कानून बने गए हैं, उन कानूनों का कई महिलाएं इसका फ़ायदा उठाती हैं, जो हमारे पुरुषों को, बच्चों को, भाइयों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इन सारी बातों को भी हम तो कानून से भी यही कहते हैं कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले एक बार दोनों पक्षों को पूरी जांच करने के बाद में ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। मैं एक मेट्रो की वीडियो देख रहा था, 2 साल से वो वीडियो इतनी वायरल है, कोई भी डालता है तो उसको मिलियंस में लोग देख लेते हैं। एक कपल खड़ा है मेट्रो में और एक फरीदाबाद बेल्ट की एक महिला होती हैं जो कि गांव की महिला नज़र आती हैं। तो आपस में कपल जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है, वो सभ्य नहीं होता। फिर वो टोकती हैं, फिर लड़की बोलती है, आंटी आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो 18+ हूँ। तो इस प्रकार से बच्चों में जो सोच है, कैसे रुकेगा ये सोच संस्कारों की कमी है मेन। तो अगर उनमें अच्छे संस्कार आएंगे ना जी, तो ये सोच ही बदल जाएगी जी। क्या 18+ हो जाने के बाद लड़की अपनी मर्जी की मालिक हो जाती है, वो कुछ भी कर सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो फिर ये बच्चों में कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है संस्कारों की। बिल्कुल, टोटली ये जो है मतलब कमजोरी है। यदि समय समय पर उन बच्चों को हर चीज़, हर परिस्थिति से अगर उनको अवगत कराया जाएगा, तो विचारधारा ही बदल जाएगी जी। महिला आयोग क्या प्रयास कर रहा है महिलाओं को जागरूक करने के लिए और खासकर बच्चियों को जागरूक करने के लिए? देखिए, हम लोग जो हैं जगह जगह पर बेंचें हमने पहले भी लगाई थी, बहुत जगह हमने सिर्फ इन्हीं बातों को अवगत कराने के लिए, कानून के बारे में, संस्कारों के बारे में, और यदि उनके साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है तो उनको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। तो ये हम जगह जगह पर अपनी बेंच लगा के, आयोग हमारी बेंच लगाता है और उनको संस्कारों से परिचित कराता है। मैं वायरल वीडियोस की ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया आज के दिन इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है, जो भी मुद्दा होता है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। एक आयशा की वीडियो आपने भी देखी होगी, अहमदाबाद का केस है। लड़की ने साबरमती नदी में कूद करके सुसाइड कर लिया। डोरी का वो केस था, लड़की को घर से बाहर निकाल रखा था लड़के ने, आखिर में उसने हंसते हंसते नदी में कूद के सुसाइड कर लिया। उसके पेरेंट्स रोकते रहे, फिर भी नहीं रुकी। तो इन चीज़ों पर कब कंट्रोल होगा? क्या ऐसे ही लड़कियां मरती रहेंगी? नहीं, लड़कियां ऐसे क्यों मरेंगे जी? संस्कारों में जब बदलाव होगा तो अपने आप ही उनके विचार बदल जाएंगे। वो ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसे वो लड़कियां मरेंगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि जैसे जैसे थोड़ा सा परिवार से भी मिलना जुलना होगा, क्योंकि एकल परिवार जो है ना, वो थोड़ा सा बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहा है। संयुक्त जो परिवार थे उसमें बच्चा जो है बहुत कुछ सीखता था। इस नाते से भी जो है ना, ये थोड़ी सी चीज़ें बढ़ी हैं। एकल परिवार का ज़्यादा ये नतीजा परिणाम है। आज प्रोग्राम में पहुंचे हैं, बच्चों को सम्मानित प्रोत्साहित किया जा रहा है यहाँ पर उनका श्रेष्ठ रिजल्ट के आधार पर। इससे बच्चों में प्रभाव देखने को मिलेगा, क्षेत्र से उपलब्धियाँ निकल के आएंगी बड़ी नेचुरली, क्योंकि जब वो यहाँ औरों को देखेंगे कि इनको सम्मानित किया जा रहा है, तो क्यों सम्मानित किया जाए, किस लिए सम्मानित किया है, तो उनमें भी एक प्रतियोगिता की भावना आ जाएगी कि हम भी ऐसे समाज में ऐसे काम करें जिससे हमें भी लोग सम्मानित करें और समाज हमें सम्मान दें। थैंक यू। हमारे साथ अभी इंदु यादव मौजूद थी। उनसे बातचीत करने के बाद जानने को मिला किस प्रकार से महिलाओं में और ख़ास करके बच्चियों में, जो कि क्षेत्रीय समाज से आती हैं, वो किस प्रकार से संस्कारों के अभाव के कारण ऐसे फैसले लेते हैं। साथ में उन्होंने बताया किस प्रकार से बच्चे जो कि लड़के होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को संस्कार देने की ज़रूरत है, और तब जाके कहीं ना कहीं एकल परिवार की बजाय समूह में रहना, आपस में जुड़ के रहना वो ज़रूरी है। तब जाके इस समाज में सुधार होगा और भारतीय संस्कृति जिंदा रह सकती है। आपको ये अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो उसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।